तारीख को दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने ऐलान किया हुआ है। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ व्यवस्थाएँ हैं, पुलिस द्वारा बढ़ाई गई हैं? पुलिस अपने पूरी तैयारी कर रखी है और आज शाम को बातचीत है, उसका आउटकम देखेंगे। अ, हमारी तरफ से अम्बाला से यहाँ तक जितने भी पुलिस बल है, सबकी तैयारी पूरी है और उम्मीद ये है कि अगर अगर वो प्लान्ड तरीके से वो निकलते हैं, तो अम्बाला और हमारे बॉर्डरों में ही इनको रोका जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि वहीं मामला निपट जाएगा, वहीं पे किसानों को रोका जाएगा। तो उसके बावजूद अगर यहाँ पे कुछ लोग आने में सक्षम हुए हैं, तो उनको भी रोकने में हम कामयाब रहेंगे, उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर कितनी कंपनियाँ लगाई गई हैं, ख़ास तौर पर सोनीपत स्तर पर और केंद्र की तरफ से जो हैं वो आई हैं और कितनी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है? हमारे तो पूरे जो ज़िले की जो पुलिस फ़ोर्स है, 2000 की स्ट्रेंथ है, उनमें से 2 कंपनी हमने अम्बाला भेज दी अपने 2 अफ़सरों के साथ। जो बाकी जो फ़ोर्स है हमारे कुछ तो ट्रेन्ड कंपनी से जो 4 कंपनी से वो तो तैयार हैं और इसके अलावा बाकी फ़ोर्स को भी हमने 5 कंपनी और हमने एक्स्ट्रा बना के उनको भी हमने तैयार करके खड़ी कर रखा है। तो हमारे पास और इसके अलावा 3 केंद्रीय बल, एक बीएसएफ के, 2 एसएसबी के 3 कंपनी भी आई हुई है, तो उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो रोकने का जो पॉइंट होगा इस बार वहाँ रखा पट्टी कल्याण, जो पानीपत साइड में जो पट्टी कल्याण है उस तरफ रखा है। वो टैक्टिकल डिसीजन है और 2 ज़िले की फ़ोर्स इकट्ठे रोकना है तो हम थोड़े पहले ही रोक लेते हैं। 2 ज़िलों की फ़ोर्स इकट्ठे हो जाएगी तो हमारा भी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा। सर यहाँ कुंडली बॉर्डर के नज़दीक भी कोई ऐसा पॉइंट हमने बनाया है, चिन्हित किया है, जिस पे कुंडली दिल्ली से सटे जैसे वो चंदी वो बॉर्डर तो है तक होता दिल्ली, है। देखो कुंडली में तो दिल्ली पुलिस भी अपने प्रबंध करेंगे। उनको जो सपोर्ट करने के लिए जो लोकल फ़ोर्स की ज़रूरत है वो भी हम लगाएँगे। कोई नाका वगैरह हमारी तरफ से या कोई जिगजैग इस हमने जो कर रहे हैं वो पट्टी हरियाणा में कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि उनको वहाँ से आगे नहीं हिलने दें। ठीक। क्योंकि अगर यहाँ तक आ ही गए तो फिर दिल्ली और हम मिलके इनको रोकने की सारा प्रयास आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं गुमराह हो जाते हैं ऐसे टाइम में, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? एक तो ये है कि जो ट्रैफिक डाइवर्शंस है वो अपडेट देखते रहें, सोनीपत पुलिस के भी, हरियाणा पुलिस के भी जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, इनको देखते रहें कि ट्रैफिक डाइवर्शन कहाँ-कहाँ से हो रहे हैं। जो अम्बाला की तरफ जो ट्रैफिक जाएगी, तो वो जगह-जगह पे डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ पानीपत से ही हो रहे हैं, कुछ यहाँ से हो रहे हैं, कुछ करनाल से हो रहे हैं, कुछ आगे कुरुक्षेत्र से भी हो रहे हैं। तो जो टुवर्ड्स सिंघू बॉर्डर जो ट्रैफिक है वो डाइवर्टेड रहेगा, उसके बारे में लोग जो अपडेट्स सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहें, एक तो ये है। दूसरे यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, सो उनमें से काफ़ी जो सरपंचों ने और यहाँ के खाप के प्रधानों ने अपने चिंता उन्होंने ज़ाहिर किया है कि क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे, उनको क्या-क्या नुकसान हुआ उसके बारे में हमसे भी उन्होंने शेयर किया है। और उन्होंने अपने लोगों से भी अपील किया है कि इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचने ना दें, जिससे उनको आर्थिक नुकसान पिछले बार बहुत हुआ है, अब इतने नुकसान अब आगे भुगत नहीं पाएँगे, ये उनका कहना है। और जो भी छोटे-मोटे जो अब इस पे शामिल होने वाले हैं, उनसे ये अपील है कि जवान हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी नौजवान हैं, उनके आगे की जो फ्यूचर है, उस पे ध्यान रखें और काफ़ी आज भी कुछ रिक्रूट्समेंट निकले हुए हैं, उसमें तैयारियों में बच्चे लगे और उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करें। तो जो भी जो नेगोशिएशन से हम पुलिस के पार्ट नहीं है, लेकिन बातचीत से निपटा दें और इसको थोड़ा शांतिपूर्वक रखने के सारे प्रयास करें और यहाँ तक आने में तो सोनीपत के ही निवासियों को नुकसान है, ये इसको ध्यान में रखें। सर अभी तक जिस तरीके से किसान संगठनों से सोनीपत जिले के भी कुछ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, क्या किसी की पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी की गई है, किसी को अरेस्ट किया गया है? अभी नहीं किया है, हम अब बातचीत
से उम्मीद लेके बैठे हुए हैं जो शाम को है। सर रूट डाइवर्ट की बात कर रहे हैं जो लोग दिल्ली जाते हैं क्योंकि कई हज़ार लोग प्रतिदिन सोनीपत से पानीपत से जाते हैं तो लोकल कौन सा रास्ता अपना सकते हैं उनके लिए सुविधा के लिए कौन से रूट आप लोगों द्वारा डाइवर्ट देखो, किए। ये अभी आज ही देखा होगा आपने, थोड़ा बहुत ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली बॉर्डर में कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, जो NH 44 है उससे जाने का। और आज तो खुली हुई है बॉर्डर, ऐसे कुछ नहीं है, तो आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। तो अगर इन केस ये बॉर्डर कल किसी भी सूरत में बंद होता है तो वो दूसरे रूट्स है, करकोदा के वो चंडी बॉर्डर है या और जो छोटे रास्ते हैं उनको अपनाएं, वो डाइवर्शंस का अपडेट आता रहेगा ठीक। जो पब्लिक के लिए। ठीक, ये है।